प्रेज द लॉर्ड। खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और फिर एक बार मैं आपके सामने उपस्थित हूँ बुधवार के बाइबल स्टडी के लिए। आज एक नए विषय में हम प्रवेश करेंगे। आज का विषय है क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ। ये वचन मत्ती के सुवर्तमान 24वां अध्याय 5वां वचन में है। और इसमें हम आज दो छोटा विषय हम खुदा के पवित्र कलाम से देखेंगे। पहला है कि अभिषेक धोखा देता है। अभिषेक धोखा देता है, पहला विषय। दूसरा है अभिषेक सरक है या विचलित हुआ। सरक गए या विचलित हुआ, ये दो जो विषय है उसी को हम, ये मुख्य विषय के अंदर ये दो विषय है, इसी को आज हम खुदा के पवित्र कलाम से हम देखेंगे। तो वचन में जाने से पहले हम दुआ करें ताकि खुदा हमें वचन की अच्छे समझ दे, ताकि वचन से वचन मिलाकर बोलने के लिए प्रभु हमें मदद करे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाएं, हम प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावन यीशुआ मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। प्रभु आपकी कृपा दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते। और आज विशेष करके जो भी वचन प्रचार किए जाएंगे, लॉर्ड रोटी तोड़ेंगे, हमारे समझ को खोल, पवित्र आत्मा से हमारे आत्मिक आंखों को खोल, हमें सिखा, हमें समझा, हमारे ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, ताकि वचन को समझ सके। और हम प्रार्थना करें प्रभु, जिस तरह प्रभु आपने पत्रोस को प्रकाशित किया और पौलुस को बहुतायत से प्रकाशित किया, हमारी भी आंखों को खोल प्रभु, ये आत्मा से हमें प्रकाशित कर, ताकि वचन समझकर तुझे आदर करे, सम्मान करे। और जितने हम सुने समझे हम घटे, आप हमारे जीवन के अंदर बढ़े। सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर, और शैतान के हल्ले से बचा, तेरे मार्गों में हम सबों को चला। छोटी सी विनंती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज का जो विषय है, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं। मत्ती के सुवर्तमान 24वां अध्याय 5वां वचन में यह लिखा है। इसमें पहला जो छोटा विषय है, अभिषेक धोखे देता है, और उसी के विषय में हम कुछ वचन देखेंगे। अब मत्ती के सुवर्तमान 24वां अध्याय 5वां वचन में हम जो पढ़े, जहाँ पे लिखा है कि मैं मसीह हूँ। ये मसीह का मतलब है अभिषेक। और यहाँ पे ये भी लिखा है और बहुतों को भ्रमाएंगे। ये भ्रमाएंगे इसका मतलब है सत्य से हटाना या सत्य से सरकाना। तो ये बहुत से अभिषेक अंतिम समय आएंगे, क्योंकि मत्ती के सुवर्तमान 24 जब हम पढ़ता है, ये अंत के विषय की बातों को लिखा गया। इसलिए अंत के समय में लिखा है कि बहुत से ऐसे आएंगे, बहुत से, मतलब ये अनगिनत है। और ये भी लिखा है बहुतों को भरमाएंगे। तो बहुत से आएंगे, बहुत से लोग भरमाए जाएंगे। इसलिए आज बहुत से अभिषेक बोलकर बहुत से लोग खड़े हैं, लेकिन उनका प्रचार क्या है उसी को परखना है वचन से। क्योंकि पुराने नियम में काफ़ी दासों ने, नए नियम में काफ़ी दासों ने, स्वयं खुदावन यीशुआ मसीह इस विषय में काफ़ी बातों को लिखा है। इसलिए आज हम खुदा के पवित्र कलाम से कई बातों को देखेंगे। पुराने नियम में यिर्मयाह नबी, यिर्मयाह की किताब 14वां अध्याय 14 वचन, यिर्मयाह चैप्टर 14 यहाँ पे लिखा है, तब यहोवा ने मुझसे कहा, ये भविष्यवक्ता मेरे नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। ठीक है कि देखो, मेरे नाम लेकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं, मैंने उनको ना तो भेजा
और ना कुछ आज्ञा दी और ना उनसे कोई भी बात कही। वे तुम लोगों से दर्शन का झूठा दावा करके अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। बोलते हैं अपने ही मन से, परमेश्वर की आत्मा से नहीं। तो यहाँ पे लिखा है कि अपने ही मन से व्यर्थ और धोखे की भविष्यवाणी करते हैं। तो ये पुराने नियम के अंदर भी सेवक लोग थे। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। यिर्मयाह नबी 23वां अध्याय 25 से 27, यिर्मयाह चैप्टर 23, 25 to 27। यहाँ पे फिर यिर्मयाह नबी लिखता है, मैंने इन भविष्यवक्ताओं की बातें भी सुनी है जो मेरे नाम से यह कहकर झूठी भविष्यवाणी करते हैं। दोबारा लिखा गया यहाँ पे, मैंने सपना देखा है, सपना जो भविष्यवक्ता झूठ मूठ भविष्यवाणी करते और अपने मन ही के चल के भविष्यवक्ता है। यह बात कब तक उनके मन में समाई रहेगी? जैसे मेरी प्रजा के लोग के पुरखाओं मेरे नाम बुलाकर बाल का नाम लेने लगे थे, वैसे ही हम ये भविष्यवक्ता उन्हें अपने अपने सपना बता कर मेरे नाम बुलाना चाहते हैं। तो ये भविष्यवक्ता जो भी है, ये सब झूठी बातों को यहोवा के नाम से लोगों को बताते हैं, सपना बताते हैं। तो ये सारी चीज खुदा के नबियों ने लिखे रखा है। तो इसलिए पुराने नियम के अंदर भी ये दासों ने ये सारी बातों को लिखे रखा है। उसी समान मूसा व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय 1 से 3 वचन, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 13, 1 to 3। यहाँ पे सही भविष्यवक्ता है या नहीं कैसे पहचानेंगे, इसलिए कई वचन यहाँ पे भी लिखा है। उस वचनों को हम देखेंगे। व्यवस्था विवरण इसका 13वां अध्याय 1 से 3, ड्यूटरनॉमी चैप्टर 13, 1 to 3। यहाँ पे लिखा है, यदि तेरे बीच कोई भविष्यवक्ता या सपना देखने वाला प्रकट होकर तुझे कोई चिन्ह या चमत्कार दिखाए और जिस चिन्ह या चमत्कार को प्रमाण ठहराकर वह तुझसे कहे, आओ हम पराया देवताओं के अनुयायी होकर जिनसे तुम अब तक अनजान रहे उनकी पूजा करके, तब तुम उस भविष्यवक्ता या सपना दिखाने वाले के वचन पर कभी कान न धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे ये जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन और सारे प्राण के साथ प्रेम रखता है या नहीं। तो ये जो भविष्यवक्ता या सपना देखने वाले अगर वो खड़े होंगे और वो चिन्ह चमत्कार दिखाकर आपसे कहेंगे चलो पराया देवताओं, उसमें तृत्व भी आगे, अगर कोई तृत्व को मानते कि परमेश्वर 3 है तो वो भी गलत। इसलिए आज हमें परखना है। अगर कोई प्रचारक चिन्ह चमत्कार करने के बाद कहेंगे परमेश्वर 3 है, तो वो सेवक वचन के आधार पर नहीं बोल रहे। तो इसलिए परमेश्वर उनको इसलिए भेजा गया, आपकी परीक्षा करने के लिए भेजा गया। तो खुदा ने ही भेजा है। तो ये भविष्यवक्ता या स्वप्न दिखाने वाले परमेश्वर ने भेजा है कि हम लोगों के परीक्षा के लिए। इसलिए हमें इस बातों को ख्याल करना है और हम इस धोखे में न जाए, हम सत्य से न हटे। और इसलिए ये सब परखना बहुत जरूरी है। सारी वचन खुदा ने लिखा है, ये मूसा नबी ने
इजरायलियों को इस बातों को कहा गया। तो ये वचन यहाँ पे लिखा गया है। तो इसलिए ये सारी वचनों को अगर हम लेकर देखेंगे तो हमको समझ में आएंगे सही भविष्यवक्ता कौन है, सही प्रचारक कौन है, गलत कौन है, और ये हम पहचान सकेंगे। अब आइजिया नबी आइजिया की किताब 8वां अध्याय 20 में लिखता है, आइजिया चैप्टर 8 वर्स 20, व्यवस्था और चेतावनी ही की चर्चा किया करो। व्यवस्था मतलब यह है खुदा के पवित्र कलाम, और चेतावनी जो भी प्रभु ने दिया गया बाइबल में लिखा है, इसकी चर्चा किया करो। यदि वे लोग इन वचनों के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पाव न फटेगी, मतलब उनके अंदर उजाला नहीं होगा, देयर इज नो लाइट। तो आज अगर कोई वचन से नहीं बोल रहे तो उनके अंदर उजाला नहीं। इसलिए जब प्रचार करते टाइम प्रचारक वचन से वचन मिलाकर बोलना चाहिए। दुनिया की उदाहरण या कोई स्टोरी या कोई दुनिया की उदाहरण सब लेकर बात करने से भी अच्छे खुदा के पवित्र कलाम से ही सारा उदाहरण लेकर अगर बोले तो लोगों की विश्वास मसीह में बढ़ेंगे। अपने कल्पना बुद्धि से कोई भी बातों को नहीं कहे, दुनिया की उदाहरण देने की कोई जरूरत नहीं। वचन के अंदर काफ़ी उदाहरण है, उसी को लेके हम लोगों को सिखाएं ताकि लोगों के विश्वास प्रभु के वचन में बढ़ेंगे। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है, अगर कोई व्यक्ति वचन के अनुसार न बोले तो निश्चय उनके लिए पाव न फटेगी, मतलब उनके लिए उजाला नहीं है, वो परमेश्वर की उजाले में नहीं है, इसलिए वो वचन के आधार पर नहीं बोल रहे। तो इसलिए इस बातों को ख्याल करना। और भी कुछ वचन हम देखेंगे। हम नए करार में जो विषय जो आज था, मत्ती के शुभ वर्तमान 24वां अध्याय 5वां वचन, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ, मतलब मैं अभिषेकित हूँ, और बहुतों को भरमाएंगे। तो मसीह बोलकर, अभिषेकित बोलकर बहुतों को भरमाएंगे, मतलब बहुतों को सही वचन से सरखाएंगे। इसलिए इस अंतिम समय के अंदर काफी लोग खड़े हैं, बहुत से बड़े बड़े मीटिंग आप देखता होगा, बहुत से जगह प्रेरित लोग अपने आप को प्रेरित बना लिया और बहुत से भीड़ जमा कर लिए, लेकिन बहुत से चमत्कार करते हैं। लेकिन जब आप गहराई में जाएंगे, क्या वचन प्रचार करते देखेंगे, वो बोलेंगे परमेश्वर 3 है, तो आप समझ लेना कि वो वचन के आधार पर नहीं है। अगर वो बोलेंगे बपतिस्मा बाप पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, तो वचन के आधार पर नहीं है। तो इसलिए इस बातों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि मत्ती के शुभ वर्तमान 24 में 3 बार इस विषय में मत्ती ने उल्लेख किया है। मत्ती के शुभ वर्तमान 24:11 में भी लिखता है, मैथ्यू 24:11, बहुत से झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बहुतों को भरमाएंगे। बहुत मतलब ये अनगिनत है, तो बहुत से लोग उसके पीछे जाएंगे, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, खुदा ने लिख दिया है। फिर मत्ती के शुभ वर्तमान 24वां अध्याय 24 में लिखता है, मैथ्यू 24:24, ये तीसरा बार है, लिखता है कि उनकी झूठे मसीह मतलब झूठे अभिषेकित लोग और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दे। तो ये चुने हुओं को भी भरमा देंगे। तो एक समय, अंतिम समय में ऐसा है, बहुत से लोग विश्वास से हटेंगे, ये चिन्ह चमत्कार दिखाने वाले के पीछे जाएंगे। और इसलिए मत्ती के शुभ वर्तमान 24 में 3 बार इस वचन को उल्लेख किया है, ताकि हम इस वचन को ख्याल करें। जब कोई भी वचन बार बार लिखा है तो हमें इस बातों को ख्याल करना बहुत जरूरी है। तो नए करार से और भी कई वचनों को हम देखेंगे। परमेश्वर के दास पौलुस कुरिन्थी मंडली को समझाते टाइम उनसे कहा गया, उस वचनों को हम पढ़ेंगे। तो दूसरी कुरिन्थियों की किताब
11वां अध्याय 13 से 15, 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 13 to 15। यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस लिखता है, क्योंकि ऐसे लोग झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं। ये बाइबल के अंदर लिखा है आगे, ये कुछ अचंभव की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में स्वर्गदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक, तो शैतान का भी काफी सेवक है। यहाँ पे लिखा है, देखो स्पष्ट लिखा है, यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का सा रूप धरे, तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। तो आज बाइबल के अंदर लिखा है कि बहुत से प्रेरित लोग अपने आप को प्रेरित बोलकर खड़े हैं, कहते हैं कि अभिषेकित है, लेकिन जब आप उनका प्रचार सुनेंगे तो आपको मालूम पड़ेंगे कि वो प्रेरित के शिक्षण में नहीं है। तो इसलिए इस बातों को ख्याल करना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि शैतान का भी काफी सेवक लोग हैं। इसलिए वचन को ढूंढना परखना बहुत जरूरी है। इसलिए ये पौलुस कुरिन्थियों की मंडली को इस बातों को समझाया कि काफी प्रेरित लोग हैं जो अपने आप को मसीह के प्रेरित कहते हैं, अभिषेकित कहते हैं, लेकिन है तो नहीं। तो इसलिए इस बातों को जानना जरूरी है। परमेश्वर के दास पौलुस गलती मंडली को लिखते टाइम भी उनसे भी कहा गया, गलतियों की किताब 1 अध्याय 8 और 9, गलेशियन चैप्टर 1 वर्स 8 और 9। परमेश्वर के दास पौलुस इस मंडली से कहता है, परंतु यदि हम मतलब प्रेरित लोग या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो शापित हो। तो पौल एकदम स्पष्ट लिख दिया है कि शापित हो। जैसा हम पहले कर चुके हैं वैसा ही मैं अब फिर कहता हूं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो शापित हो। तो 2 बार यहाँ पे परमेश्वर के दास पौलुस गलतियों की मंडली को लिखते टाइम कहा, यदि हम मतलब प्रेरित लोग या स्वर्ग से भी कोई दूत आए और जो प्रचार किया हुआ सुसमाचार छोड़कर और कोई सुसमाचार प्रचार करे, तो बाइबल के अंदर एकदम साफ लिखा है वो शापित है। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करना, परमेश्वर के सब दासों ने इस विषय में लिखा गया। खुदावंद यीशु मसीह स्वयं लिखा गया मत्ती के सुवर्तमान 7वां अध्याय 15 वचन में कि झूठे भविष्यवक्ता से सावधान रहना। अब हमने परमेश्वर के दास पौलुस जो लिखा उसी वचन को हम देखा, और भी कई वचन लिखा गया। 1 तिमोथी 4 अध्याय 1 वचन, 1 तिमोथी चैप्टर 4 वर्स 1 लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग प्रमानी वाली आत्माएं और दुष्ट आत्माओं की शिक्षाओं पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगी। तो ये अंतिम समय के विषय में लिखा गया। परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथी को याद दिला रहा है और हम सभी लोगों को भी याद दिला रहा है कि हम इस बातों को ख्याल करें, क्योंकि आत्मा एकदम स्पष्ट करता है कि आने वाले समय मतलब अंतिम समय के अंदर बहुत से लोग ब्रह्मानी वाली आत्मा दुष्ट आत्माओं के शिक्षाओं में चले जाएंगे। तो इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना बहुत जरूरी है। अब हम परमेश्वर के दास पत्रोस उन्होंने क्या लिखा है उसी वचनों को भी हम देखेंगे, क्योंकि ये सब दास लोगों ने, प्रेरित लोगों ने इस विषय के ऊपर काफी वचन लिखा गया। इसलिए 2 पत्रोस 2 अध्याय 1 से 3 वचन
2 पीटर चैप्टर 2 वर्स 1 to 3। यहाँ पे लिखा है, जिस प्रकार उन लोगों में, मतलब पुराने समय के अंदर झूठे भविष्यवक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके सामने लुचपन करेंगे, जिनका कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोक के लिए बातें गढ़कर तुम्हें अपने लोक का कारण बनाएंगे, और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है, उसके आने में कुछ भी देर नहीं का विनाश उनता नहीं। तो इसलिए ये पत्रोस नबी ने भी प्रेरित ने भी इस विषय के ऊपर लिखा गया कि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जैसे पुराने नियम में थे, वैसे बहुत से झूठे उपदेशक खड़े होंगे, और उसके पीछे बहुत से लोग चले जाएंगे, क्योंकि हर जगह पे आप देखेंगे बहुत लिखा है, मतलब अनगिनत है। और इसी समान परमेश्वर के प्रेरित योना भी कुछ वचनों को लिखा है, उसी को भी देखेंगे। जैसे पहली योना 4 अध्याय 1 वचन, 1 John chapter 4 verse 1, दैट इज द एपिस्टल ऑफ जॉन। तो यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे लिखा है, हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल खड़े हुए हैं। तो आज बहुत से खड़े, तो आप देखेंगे बड़े बड़े मीटिंग, बहुत से अपोस्टल लोग, बहुत से प्रेरित लोग, भविष्यवक्ता सब खड़े होकर लोगों को भरमाते हैं, वचन को प्रचार नहीं करते। आज लोग भीड़ पैसे और इसी के पीछे नाम कमाने के लिए काफ़ी लोग सेवा कर रहे। तो आज बहुत कंपटीशन चल रहे हैं, तो इसलिए एक अपने आप को बढ़कर आगे जाने की कोशिश कर रहा है, तो इसी में शैतान कार्य कर रहे। तो इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। जैसे 6वां वचन भी लिखता है, पहले यूहन्ना 4 अध्याय 6वां वचन में लिखता है, हम परमेश्वर के हैं, जो परमेश्वर को जानता है वह हमारी सुनता है, जो परमेश्वर को नहीं जानता वह हमारी नहीं सुनता। इस प्रकार हम सत्य की आत्मा और ब्रह्म की आत्मा को पहचान लेते हैं। तो ये 2 आत्मा है। तो आज ज्यादा भी जो है ब्रह्म की आत्मा है कार्य कर रहे, भले यीशु का नाम लेता है, याशवा का नाम लेता है, लेकिन उनके शिक्षण जो है वचन के आधार पर नहीं है। इसलिए योना प्रेरित भी लिखा गया, पौलोस लिखा गया, पत्रोस लिखा गया, मत्ताई मैथ्यू लिखा गया, सभी लोगों ने इस वचन को दोहराया। और जैसे पौल बलिया में जब एक गांव में गए, तो वहां पे लोग क्या करते थे कि वो खुदा के पवित्र कलाम को ढूंढ रहे थे कि ये वचन के आधार पर है कि नहीं। जैसे पौलुस प्रचार कर रहे थे, तो वहां पे लिखा है, ये लोग तो थिस्सलुनीका के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बात यूं ही है कि नहीं, मतलब वचन में है कि नहीं। तो यहाँ पे पौलुस और सीलास जो भी प्रचार किए गए, तो बलिया के गांव वाले ने प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही है कि नहीं, मतलब जो वचन के आधार पर है। तो आज इसलिए हमें भी हर एक को परखना है, हर एक प्रचारक को परखना है, हर चीज वचन से है या नहीं है, इसी को ढूंढना है। इसलिए ये जो छोटा सा पहला विषय जो आपको बताया गया है कि
अभिषेकित धोखे देते हैं, उसी के विषय में हमने काफी वचनों को देखा। यिर्मयाह नबी ने लिखा गया, मूसा ने लिखा गया, आयसिया नबी ने लिखा गया, नए करार में मत्ती लिखा गया, पौलुस, पतरुस, योना, इस सभी लोगों ने लिखा गया। सारी वचनों को हमने देखा। अभी हम दूसरा विषय में प्रवेश करेंगे। छोटा सा जो विषय है, दूसरा छोटा विषय जो है अभिषेकित सरका गए या विचलित हुआ। वचन से सरकना, विचलित होना, कुछ वचनों को हम देखेंगे। इसमें हम पहला वचन देखेंगे एजिकेल 28वां अध्याय 14 वचन, एजिकेल चैप्टर 28:14। ये वचन जब हम पढ़ेंगे, ये सोर के राजा के विरुद्ध भविष्यवाणी है। उसी राजा को लेकर शैतान के विषय में भी लिखा गया है। इसलिए लिखता है कि एजिकेल 28:14 वचन, एजिकेल 28:14, तू चाहने वाले अभिषेकित करूब था। ये शैतान के विषय में लिखा है। ये भी एक करूब था, लेकिन ये अभिषेकित था। मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। तो ये परमेश्वर के पर्वत के ऊपर थे और ये चाहने वाले अभिषेकित करूब था। ये भी अभिषेकित थे। इसलिए हमने कोरिन्थियों की किताब के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस कहता है कि अगर ये जो शैतान की जो प्रेरित लोग हैं, वो धार्मिक बनाकर लोगों को दिखाते हैं, लेकिन है तो नहीं, क्योंकि शैतान स्वयं अभिषेकित था। और भी कुछ वचन हम देखेंगे, जैसे पहले शामिल 10वां अध्याय 1 वचन में शामिल ने सौल को अभिषेकित किया गया। तो आप वचन पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है कि शामिल ने सौल को अभिषेकित किया, लेकिन उनका अंत देखो कैसा था कि फिलिस्ती लोगों ने उनको मारा गया। अन्य जाति लोग कभी इजरायलियों के ऊपर हाथ नहीं उठाते, लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे। इसलिए पहला इतिहास 10वां अध्याय 13 और 14 वचन जब पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है, यो सौल उस विश्वासघात के कारण मारा गया जो उसने यहोवा से किया था, क्योंकि उसने यहोवा का वचन टाल दिया था। फिर उसने बुद्ध सिद्धि करने वाली से पूछकर सम्मति ली थी। उसने यहोवा से न पूछा था, इसलिए यहोवा ने उसे मारकर राज्य को यीशु का पुत्र दाऊद को दे दिया। तो यहाँ पे सौल के विषय में लिखा है, ये अभिषेकी था, लेकिन ये वचन में दिखा नहीं, वचन के आधार पर चला नहीं, इसलिए परमेश्वर ने स्वयं उनको मार डाले। इसलिए वचन यहाँ पे लिखा है कि वो भी अभिषेकी था। तो अभिषेकित होने से सब कुछ नहीं है, लेकिन हमें उस वचन से चलना है, सही वचन को प्रचार करना है। तो इसलिए हमें इस बातों को परखना है। और एक उदाहरण हम देखेंगे, जैसे पहला अध्याय 39वां वचन में, फर्स्ट किंग चैप्टर 1 वर्स 39, यहाँ पे सुलेमान को भी अभिषेकित किया गया। सुलेमान को भी अभिषेकित किया गया, लेकिन ये भी अंत के समय में ये भी वचन के साथ रहा है। जैसे पहला राजा 11:6 में, फर्स्ट किंग चैप्टर 11 वर्स 6 में लिखता है, यहोवा की दृष्टि में बुरा जो था वो उन्होंने किया गया। उन्होंने बहुत से पराये स्त्रियों से शादी की है और उन सभी लोगों ने इनके मन को बदल डाले और ये मूर्ति पूजक हो गए और ये सारा चीज। तो इसलिए ये भी अभिषेकित था। सुलेमान राजा भी अभिषेकित था, सौल राजा भी अभिषेकित था, लेकिन वो अभिषेक में वो अंत तक ये खड़े नहीं हुए। इनका शुरुआत अच्छा था, लेकिन इनका अंत खुदा से हट गए। इसलिए नए करार के अंदर दूसरी तिमोथी दूसरा अध्याय 17 और 18 वचन, सेकेंड तिमोथी चैप्टर 2 वर्स 17 एंड 18, परमेश्वर के दास पौलुस तिमोथी को लिखता है, और उनका वचन सड़े गांव की तरफ फैलता जाएगा।
ह्यूमेनियोस और फिलिटियोस उन्हीं में से है। ये दो प्रचारक लोग हैं। ये इनका वचन जो है सड़े गांव के समान है। और लिखा है कि जो यह कहकर कि पुनरुद्धान हो चुका है, सत्य से भटक गए हैं और कितनों के विश्वास को उलट पुलट कर देता है। तो इन लोगों ने बहुत लोगों के विश्वास को उलट पुलट कर दिया। वैसे आज भी आपको दिखने में आएंगे। तो इसलिए ये जो कहते हैं कि अभिषेकित है, लेकिन ये सब सड़क गए, ये विचलित हुए, वचन से हट गए। मैंने वचन से सारी चीजों को बताया, क्योंकि शैतान खुद वो अभिषेकित था। तो इसलिए अभिषेकित होने से सब कुछ नहीं, वचन को अगर अभिषेकित होकर किसी को अगर भरमाएंगे नहीं तो सही है, लेकिन अगर अभिषेकित होकर भरमाएंगे तो वो परमेश्वर की ओर से नहीं है, वो शैतान की ओर से। इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना, इसलिए इस वचन को प्रचार किया गया, क्योंकि बहुत से ऐसे आएंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूं और बहुतों को भरमाएंगे। तो इसलिए इस बातों को हमें ख्याल करना है, इसलिए ये सारा वचन को दिया गया। हम लोग अंतिम समय के अंदर है, इस बातों को ख्याल करें कि भीड़ को देकर या पैसे या और कोई चीज को देकर हम किसी के पीछे जाना नहीं। हम वचन को देखना है, क्या प्रचार कर रहे और सही है या गलत है, उसी को हमें परखना बहुत जरूरी है। इसलिए इस वचनों को लिया गया। तो इस वचनों से प्रभु आप सबों को आशीष करे। विदा होने से पहले हम सभी लोगों के लिए प्रार्थना करें जो लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी के अंदर है। तो आइए हम दुआ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के समय के लिए प्रभु धन्यवाद करते। फिर एक बार प्रभु आपने हमें अवसर, मौका दिया पवित्र वचन प्रचार करने के लिए। प्रभु सुनने वाले सुनाने वाले दोनों के ऊपर दया कर सभी के समझ को खोल, ताकि वो सच्चाई को परख सके और आपके नाम की महिमा कर सके। और आज हम विशेष करके खुदावन जो भी लोग बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, कलश शिक्षण में प्रभु, उन सभी के लिए प्रार्थना करें। प्रभु वचन बेचकर उन्हें चंगाई दे, आपने खाए फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लोग से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर और उन्हें हिम्मत, शक्ति, सामर्थ्य दे और सबों को तेरे मार्गों में तेरी इच्छा से चला। प्रभु सभी के ऊपर दया कर, सबों को बल, शक्ति, सामर्थ्य दे और सबों को तेरे मार्गों में चला। प्रभु आपने हमारी विनंती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद कर छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के पवित्र कलाम सुन रहे। प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड।